राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सावन मास का 27वां अध्याय सुनेंगे। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे अनंतर, सावन महीने में कर्क तथा सिंह संक्रांति जन्य जो कुछ कार्य होते हैं उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ महर्षियों का कथन है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती हैं वे अल्प जल वाली छोटी नदियाँ तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की बहाव 8000 धनुष भत्ते साथ नहीं हो उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान न करें। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त शब्द से कहें। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियाँ रजस्वला होती हैं। जैसे स्त्रियाँ 3 दिन तक अपवित्र रह चौथे दिन शुद्ध होती हैं। हे मुने, उनका वर्णन करूँगा, आप सावधान हो सुनो। गोदावरी, भगीरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी और प्योष्ठी ये 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भगीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विस्तरा ये 6 महानदियाँ देव ऋषि क्षेत्र ये प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, वंजरा और कृष्णा ये 4 महानदियाँ कर्क संक्रांति को आने पर एक दिन रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, फ्लक्सधाला या सरस्वती ये 9 नदियाँ एवं नद नाम से सुविख्यात सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहिरत, घग्र, शतरदु ये 7 पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती। धर्मदर्वा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती ये सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये सर्वदा पवित्र हैं। जो नदी तट निवास है उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता। राजोदृष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी, उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह संक्रांति पर गोप्रसव के फल को बतलाऊंगा। सिंह के सूर्य हो जाने पर जिसको गो ब्याई हो उसकी 1 मास के अंदर निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गो प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय में ब्याई गो ही ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गोधृत द्वारा होम करना चाहिए। श्री शुक्त या शांति शुक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1008 आहुतियाँ देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चित दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गो ब्याई हो तो निश्चित ही कोई अनिष्ट होगा। उसकी शांति के लिए यह उपाय करना चाहिए। अश्ववाम इस सूक्त से तथा तदि वैष्णो इस मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता है। इसी तरह यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब मैं श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से सुप्रद दान के संबंध में कहूँगा। कर्क के सूर्य में धृत धेनु का, सिंह संक्रांति में सोने व छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान करने का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की प्रीति के लिए साधक को धृत कुंभ, धृत धेनु या फलों का दान करना चाहिए।
सावन मास का 27वां अध्याय समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।